क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक ऐसी झील है जहां पानी के नीचे नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानों के कंकाल दबे हुए हैं। ऐसी झील जहां हवा भी खामोश है और बर्फ मानो सदियों पुराने राजों की रखवाली कर रही हो। आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। रूपकुंड झील, स्केलेटन लेक, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर एक सवाल है और हर लहर एक अनकही कहानी फुसफुसाती है। नमस्कार दोस्तों और रहस्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जा रहे हैं उन हिमालयी ऊंचाइयों की ओर जहां कदम रखने वाला हर व्यक्ति पहले ही पल में महसूस कर लेता है कि वह किसी साधारण स्थान पर नहीं आया है। यह है रूपकुंड, एक झील, एक दर्पण, एक रहस्य जो 1000 साल से भी अधिक समय से हमसे एक ही सवाल पूछ रही है। मेरे तल में पड़े इन कंकालों की सच्चाई क्या है? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार छोटी सी झील स्थित है, रूपकुंड। कहा जाता है कि 1942 में जब बर्फ कुछ ज्यादा पिघली तो पहली बार एक स्थानीय चौकीदार ने झील के किनारे कंकालों का ढेर देखा। पहले तो यह मान लिया गया कि शायद यह किसी युद्ध के सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बर्फ हटने लगी तो संख्या बढ़ती गई। 10, 20 नहीं बल्कि 300 से भी अधिक कंकाल। हर एक कंकाल मानो चुपचाप कह रहा था, हमारे मरने की कहानी अभी अधूरी है। और फिर कंकालों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग और डीएनए परीक्षण किए गए। परिणाम चौंकाने वाले थे। कंकालों की उम्र थी 850 ईस्वी, यानी लगभग 1200 साल पुराने। न ही ये सैनिक थे, न कोई युद्ध हुआ था, न कोई सामूहिक हत्या के निशान। और सबसे हैरान करने वाली बात, सभी की मृत्यु का कारण एक जैसा था। उनकी खोपड़ियों पर गोल, गहरे और बेहद साफ घाव थे। ऐसे घाव जो किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरने वाली किसी विशाल वस्तु से बने हों। लेकिन पहाड़ की ऊंचाइयों पर ऐसी कौन सी वस्तु आसमान से गिर सकती है जो एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले ले? जांच में पता चला कि ये घाव बर्फीले गोलों के कारण बने, लेकिन एक साधारण ओले से किसी की खोपड़ी नहीं फटती। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये ओले क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे और गति इतनी भयानक कि किसी भी इंसान को तुरंत मृत्यु दे सकती थी। लेकिन सवाल यह था, इतने लोग एक साथ वहां क्या कर रहे थे? क्या वे तीर्थयात्री थे? क्या वे व्यापारियों का समूह थे या किसी प्राचीन श्राप का शिकार? कई कथाएं कहती हैं कि कंकाल कनौज के राजा जसधवल, उनकी रानी बलपा और उनका विशाल दल था। कहा जाता है कि वे नंदा देवी राजजात की यात्रा पर थे। ऊंचाई, ठंड, तूफान सब कुछ सहते हुए वे रूपकुंड के पास पहुंचे। और तभी एक ऐसा तूफान उठा जिसके ओले मानव मस्तिष्क को चीर देने लायक थे। लोग चीखते रहे, भागने की कोशिश करते रहे, पर पहाड़ों में तूफान का कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े और हिमालय ने उनके शरीरों को 1000 साल तक संभाल कर रखा। लेकिन यहां एक और मोड़ आता है। डीएनए परीक्षणों में पाया गया कि सभी कंकाल एक ही जाति या क्षेत्र के नहीं थे। कुछ दक्षिण भारतीय, कुछ उत्तर भारतीय और कुछ ऐसे जिनकी बनावट एशिया के बाहर की लगती थी। तो क्या राजा की कहानी पूरी तरह सही है या यह कई समूहों का अलग अलग समय पर हुआ अंत था? कुछ स्थानीय दंतकथाएं कहती हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी बल्कि नंदा देवी माता के श्राप का परिणाम था। उनके अनुसार यात्रियों ने किसी पवित्र नियम का उल्लंघन किया था और तूफान उनके क्रोध का स्वरूप था। यह विज्ञान नहीं मानता, पर पहाड़ों में रहने वाले लोग कहते हैं, देवभूमि में विश्वास ही अंतिम सत्य है। आज रूपकुंड झील ट्रैकर्स, रूपकुंड झील हमें यह सिखाती है कि प्रकृति, इतिहास और रहस्य हमेशा इंसान से बड़े होते हैं। कभी वैज्ञानिक तथ्य हमें सच के करीब ले जाते हैं और कभी दंत कथाएं हमें उसकी आत्मा समझने की शक्ति देती है। रूपकुंड का रहस्य शायद कभी पूरी तरह हल न हो और इसी में इसकी असली सुंदरता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, गूढ़ और दस्तावेजी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कौन सी भूतिया जगह के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।